हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत सारे अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काफ़ी अच्छे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। इसमें अगर आप 10th पास है ना तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैकेंसी हम देखेंगे, एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके अंदर जो पोस्ट है बहुत सारी रहने वाली है। लाइक सबसे पहली पोस्ट इसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की रखी गई है। फिर इसमें आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हो जाती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट रखी गई है, और उसमें अगर आप प्लेन में करना चाहते हैं तो प्लेन में भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेड ए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है इसमें, जिसके अंदर इस बार 3712 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट में हो जाती है, यानी काफ़ी अच्छी वैल्यू में हो जाती है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आप 7 तारीख तक इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप 5 तारीख तक अप्लाई कर देना, सर्वर का इशू हो जाता है लास्ट टाइम पे। अब सैलरी कितनी रहेगी, तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी, जो कि आपकी सैलरी लेवल 2 के बेस पे हो जाती है। फिर है हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर। चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करें, चाहे इसमें ग्रेड ए के लिए अप्लाई करें, आपकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये के बीच में ही रहने वाली है। क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो आप सभी का 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच में रखी गई है इस वैकेंसी के अंदर। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाएगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक SC ST, अगर आप फीमेल है, फीमेल चाहे जनरल की हो चाहे ओबीसी की हो चलेगी, चाहे आप एक्स सर्विस मैन, आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। पेमेंट आप डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग के थ्रू कर पाएंगे। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कंडक्ट करा जाएगा, देन आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे, जॉब लोकेशन यहीं पे रहने वाली है। ssc.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे UP SSC की तरफ से इसका नोटिफिकेशन होने वाला है। तो इसके अंदर जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2847 है। अगर आपको जूनियर इंजीनियर की जगह पर अगर आप इस वैकेंसी को रख के देखें ना, तो ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में हो जाती है। डेट क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं 7 मई से, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 7 जून रहेगी। आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, एंड आप आराम से इसमें प्रिपरेशन भी कर सकते हो। एंड इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसमें करेक्शन भी करा सकते हैं। सैलरी कितनी रहेगी, तो 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रहने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो आपका BSc कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो मिनिमम 18 साल तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। यानी कि अगर आपकी एज 80 to 40 के बिटवीन में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस केवल 25 रुपये है, चाहे आप जनरल से हो, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैटेगरी से आपकी 25 रुपये ही रखी गई है। प्रोसेस क्या रहने वाला है सिलेक्शन का, तो रिटर्न एग्जाम बेस आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आपको रिटर्न एग्जाम करना है, देन आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे, जॉब लोकेशन आपकी यूपी में रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो UP SSC.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाली है। इसमें जो पोस्ट है बहुत सारी हैं, 1 बाय 1 सारी पोस्ट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। UB सेक्टर अंडरग्राउंड ब्रांच कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर फायरमैन मैकेनिक, MPRO ऑपरेटर, सिग्नल BN ऑपरेटर, आर्म ब्रांच कांस्टेबल, बटालियन कांस्टेबल, GD कांस्टेबल, हैंडीमैन, ड्राइवर कांस्टेबल। एंड इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 3,000 के अराउंड रहने वाली है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट 2,968 हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, आप इसके लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, आप आज जाके अप्लाई कर दो, पर आप 31 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। पर आप 25 तारीख से पहले कोशिश करिएगा कि अप्लाई हो जाए। सैलरी कितनी रहेगी, तो UB सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी 37,800 रुपये से लेकर 86,400 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। अंडरग्राउंड ब्रांच कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर फायरमैन, मैकेनिक, यानी कि इसको छोड़ के जितनी भी पोस्ट है सबके लिए 22,200 रुपये से लेकर 52,200 रुपये के बीच में सैलरी आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो UB सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपका ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, चाहे वो आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो, हिंदी से हो, या फिर इंग्लिश से हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। और अगर आप अंडरग्राउंड ब्रांच कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर फायरमैन, MPR ऑपरेटर, सिग्नल ऑपरेटर, फायरमैन, मैकेनिक के लिए करते हैं, तो आप सभी का 12th पास होना ज़रूरी है। और उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं।
फिर बाकी जितनी भी पोस्ट बच जाती है उसमें आप सभी का 10th पास होना ज़रूरी है। आप सभी 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो यूबी सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 27 साल है और इस वैकेंसी को छोड़ के जितनी भी वैकेंसी है सब में 18 से 21 साल के बीच में आपकी एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। एससी से हैं, एसटी से हैं, फीमेल से तो भी 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये ही रहनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से रह लो। एंड फिर इसमें बात करेंगे दैन सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट कराया जाता है। जब आप फिज़िकल टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं तो आप रिटन टेस्ट में चले जाते हैं। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। तो आपका इस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है। अप्लाई का मोड ऑनलाइन रहता है और किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता लग सके। और अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो बिल्कुल भी ना रुके कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब तक के लिए थैंक यू।